साथियों नमस्कार, हरियाणा क्रांति न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बर्नपुर के प्राचार्य श्री संजय चौधरी जी से खास मुलाकात कराएंगे। संजय जी, सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज मैं ऐसी जगह बैठा हूं, ऐसी शिक्षा संस्थान में बैठा हूं जहां पे बड़े बड़े अफसर निकलते हैं और यहीं से हमारा देश का भविष्य बनता है। हमारा देश के प्रधानमंत्री इसी शिक्षा से बने हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं सर। तो आपका जो स्कूल का अनुभव है और स्कूल की मतलब इनकी कितने बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए हैं सरकारी नौकरियों में, वो सर बताओ हमारे। और सबसे पहले तो नए साल पे एक छोटी ही मतलब हार्दिक शुभकामनाएं दे दो हमारे चैनल पे जी। नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सबके लिए स्फूर्तिदायक हो, आपके जीवन में नई खुशियां लेके आए। सभी दर्शकों को मेरी ओर से नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं जी। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो कैरियर है मैंने 89 में शुरू किया था। पहले मैंने हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद मेरा सिलेक्शन आरएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो प्रतिष्ठित स्कूल है वहां पर रहा। मैं 28 साल मैंने वहां पर नौकरी की, 17 साल मैं वहां पर प्रिंसिपल रहा। उसके बाद हमारा चयन गवर्नमेंट सर्विस में हो गया था, टेक ओवर कर लिया था और 2 साल में मॉडल संस्कृत स्कूल बेलरखा में रहा। बहुत अच्छा कार्य रहा वहां पर, गाँव बहुत अच्छा था, बहुत सहयोग किया। उसके बाद में 2019 से इस स्कूल में लगभग 6 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरे को यहाँ काम करके बहुत मजा आया। यहाँ की प्रमोटर कमेटी बहुत अच्छी है, सरपंच गगनदीप जी बहुत अच्छे हैं, पूरा सहयोग करते हैं। और इसी कारण से मैं आपको बताऊं कि 14 गांव से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और सबसे बड़ी बात है 158 बच्चे नरवाना से यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। मैंने जब यहाँ पर चार्ज लिया 2019 में सुपर 100 शुरू हुआ था। आप मानेंगे कि 10 बच्चे 100 में से हमारे सुपर 100 में चयनित हुए, फिर 5, कभी 4, कभी 10, इस प्रकार से चयनित होते रहे। और हमारे यहाँ से 8 लड़कियां जी नीट क्लियर करके, एमबीबीएस बीडीएस की बात नहीं कर रहा मैं, नीट क्लियर करके 8 लड़कियां जो हमारे विद्यालय में पढ़ी हैं वो करके यहाँ पर एमबीबीएस कर रही हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। 3 बच्चे हमारे IITian यहाँ से कर IIT इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। लिस्ट बड़ी है। संजय चौधरी जी जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है बर्नपुर, इनके प्रिंसिपल है। और विडंबना की बात ये है, अभी थोड़े दिन बाद ये मतलब रिटायरमेंट होने लग रही है और जब रिटायरमेंट ये भावुक पल होंगे बच्चों के लिए, ये अभी कहने लगे इस स्कूल को कौन संभालेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं 3 महीने के बाद 31 मार्च 2026 को रिटायर हो रहा हूँ। मैंने दिसंबर 89 से अपना कार्य शुरू किया था अध्यापन का। मेरे को बहुत मजा आया। जब रिटायरमेंट के व्यक्ति पास होता तो वो पीछे मुड़कर देखता है वो उसका कैसा कार्यकाल रहा, और मैं अपने कार्यकाल से बड़ा संतुष्ट हूँ। मेरे को ऐसे सहयोगी मिले, मेरे को ऐसे कुलीग मिले टीचर जिन्होंने बढ़ चढ़ कर कार्य किया। यही बड़नपुर में कर रहे हैं, यही यारी स्कूल में किया, यही बेलरखा किया। इसी प्रकार से मेरे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे रहे। कितने ही स्टूडेंट SC लगे हुए हैं एक्सेल से ऊपर, चाहे वो कुलदीप हो चाहे विनोद हो। कितने बच्चे डॉक्टर बने हुए हैं। और मैं वहां जाकर देखें आप दिल्ली में तो CA की तो लंबी लाइन हमारे स्कूल से मिलेगी। लेकिन मैं विशेष रूप से बड़नपुर का बताना चाहता हूँ, ये अनूठा स्कूल है, अलग स्कूल है, विशेष है, श्रेष्ठ है। हर स्कूलों में संख्या कम हुई है लेकिन हमारी सोच संख्या बड़ी है।
संजय जी, एक बात कहना चाहता हूँ, इस स्कूल में मतलब कहाँ-कहाँ से आते हैं आस-पड़ोस के कितने गाँव से बच्चे आते हैं यहाँ से पढ़ने सर के लिए? उधर से आप दबलैन ले लीजिए, सच्चा खेड़ा ले लीजिए, सुंदरपुरा, यहाँ से आप चले जाइए, अपना पहला गांव मंगलपुर आ जाएगा, फिर सुरबरा आ जाएगा, फिर काकरोत के बच्चे आते हैं, फिर इधर से हमारे पास झील के सभी बच्चे हमारे पास ही आते हैं, तो नरवाना से हमारे पास बच्चे आते हैं। तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर शिक्षकगण उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, माता पिता जिस आकांक्षाओं को लेकर हमारे पास भेजते हैं उनको पूर्ण करने में वो सफल रहते हैं। देखो, शहर गाँव के बच्चे शहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन शहर के बच्चे गाँव में पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ की उनकी मतलब संस्कृति जुड़ी हुई है और शिक्षा बहुत ही अच्छी है। और पिछली बार पूरा हरियाणा में कितने उस पे आए थे जी जी, अपना स्कूल? हमारे पिछले वर्ष 100% 10वीं का रिजल्ट रहा था, 100% हमारा 12वीं का रिजल्ट रहा था। मैं बताना चाहता हूँ 2 साल पहले हमारी लड़की यहाँ पर 6ठे पोजीशन पर आई और एक हमारी लड़की रवीशा वो 9वीं पोजीशन पर आई। मैं इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मानता हूँ। एक ना सर NMMS की परीक्षा होती है जिसमें बच्चे को 4 साल में 48,000 रुपए मिलते हैं। पिछली साल 20 बच्चे का हमारे ब्लॉक में चयन हुआ, 12 बच्चे मेरे स्कूल से थे। पिछले 4 साल की बात करूं तो कुल बच्चे 70 हैं जिसमें 34 बच्चे इस स्कूल के रहे हैं। बुनियाद में हमारे दूसरे लेवल तक 27 बच्चों ने क्लियर किया। इस बार भी बुनियाद में भी, NMMS में भी और सुपर NMMS में भी हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और स्कूल की बिल्डिंग की भी विशालकाय है बहुत, मतलब यहाँ के एरिया में ऐसी बिल्डिंग मैंने देखी नहीं जी। सर ये बिल्डिंग मैं कहूँ हरियाणा में यूनिक है। जब मैं यहाँ पर आया था ये बिल्डिंग का बजट पास हो चुका था, 33 महीने हो चुके थे जी। तो मेरे को गाड़ी भी ऐसी चलानी आती है जी। मैं 3 बार डायरेक्टर ऑफिस में गया जी। मैं यहाँ पर प्रमोटर कमेटी की और गांव की भी प्रशंसा करना चाहूंगा जी। पीके दास जी का विशेष रूप से आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत मदद की और इस बिल्डिंग को पास किया। टेंडर के द्वारा बिल्डिंग बनी, शानदार बिल्डिंग बन रही है। आप एक बार बिल्डिंग में घूमकर देखना कितने अच्छे पेंटिंग हो रही है, कितनी शानदार बिल्डिंग बन रही है। यही कारण है कि बच्चे एक अच्छे स्वच्छ सुरक्षित वातावरण में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। स्कूल का मान सम्मान के लिए, बच्चों का मान सम्मान के लिए सांस्कृतिक कल्चर एक्टिविटी होती रहती है। और साथ में कोई यहाँ अपने विधायक या मंत्री स्कूल में प्रमोट करने के लिए आए हैं कभी जी? मैं बताना चाह रहा हूँ पीके दास जी, डायरेक्टर सर नीरज शर्मा जी और स्वयं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर जी यहाँ पर आए थे और सब बच्चों को मैं बता रहा था, 8 बच्चे नीट वाले, 3 बच्चे IIT वाले, सुपर 100 वाले बच्चे, NMMS बच्चे, उनको अपने कर कमलों से उन्होंने सम्मानित किया और वो आकर बड़े प्रसन्न हुए। जो कि हमको ये देखकर बड़ा मजा आ रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल और ग्रामीण आंचल में बना हुआ ऐसी शिक्षा दे रहा है। देखो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और वो धाड़ेगा। और इतने बच्चे कामयाब हो गए, इतने बच्चे और कामयाब होने लग रहे हैं। इसलिए हरियाणा क्रांति न्यूज पे मैं यही जितने भी गांव गवांड के देखने लग रहे हैं हमारे दर्शक हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने उज्जवल भविष्य, बच्चा का उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ नए सेशन में एडमिशन करवाएं और अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। मैं यही कहना चाहता हूं, आपने क्वेश्चन पूछा था, बड़ी दुख की बात है कि 3 महीने बाद 31 मार्च को आप रिटायर हो रहे हैं। जी। मैं बताता हूं, अकेला कुछ नहीं कर सकता। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के गांव बहुत अच्छा है, प्रमोटर कमेटी बहुत अच्छी है जी। आगे भी इससे अच्छी एजुकेशन मिलेगी। जी। मैं तो ये समझ रहा हूँ अपने बच्चों को यहीं एडमिशन कराएं। और एक विशेष बात मैं बताना आपको चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे मिड डे मील में भी बहुत पौष्टिक भोजन बच्चों को खिलाया जाता है और एक सभी टीचर घूम घूम कर राउंड लेते रहते हैं, मैं भी लेता रहता हूं ताकि कोई बच्चा क्लास से ना भागे। और हमारा स्पोर्ट्स में भी कबड्डी की टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई, क्रिकेट की टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गई, 2 बच्चियां हमारी स्टेट लेवल तक गई, बॉक्सिंग की टीम हमारी स्टेट लेवल तक गई, पोजीशन लेकर आई। तो हम स्पोर्ट्स में खो खो की गेम, विशेष रूप से कबड्डी की गेम और फुटबॉल की गेम और क्रिकेट की गेम को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करते हैं और बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छा तैयार करते हैं। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के स्तर पे जैसे कहीं इंग्लिश मीडियम है, साइंस है, वो ऑल सब्जेक्ट है यहाँ पे जी? बिल्कुल जी, मैं बताता हूँ, ये स्कूल ऐसा है जिसमें सभी विषयों के निपुण, दक्ष, एफिशिएंट टीचर हैं। हमारे पास नॉन मेडिकल है,
मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। आर्ट्स के हमारे 3 सेक्शन है, कॉमर्स का 1 सेक्शन है, और हमारे पास साइंस में भी 50 से अधिक बच्चे हैं। ये इसी कारण है क्योंकि बच्चों को यहाँ पर मन मुताबिक शिक्षा भी मिलती है और उनके अभिभावकगण को संतुष्टि भी मिलती है। जी, दोबारा से हरियाणा क्रांति न्यूज की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। आप देख रहे हो हरियाणा क्रांति न्यूज, दर्शन कुमार सिंह सुरबरा के साथ। धन्यवाद सर जी। आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आप सबका धन्यवाद। कोशिश हमारी यही रहेगी कि शिक्षा का इस स्तर को बनाए रखें। धन्यवाद।